सोनाली, तुम्हारी तरफ आती बुलेट इन्होंने अपने ऊपर ले ली। रणवीर कहिए। नहीं, सांस चल रही। इधर बैठ, इधर जाता कहाँ? हाँ। इससे पहले ये दोनों इस बेवकूफ कॉन्ट्रैक्टर से तेरा नाम उगलवाए। कुछ सोच सिंदूरा, कुछ सोच। बता क्यों गोली चलाई? मेरे भाई के ऊपर गोली क्यों चलाई? बता रहा है? सच सच बता, तूने मेरे भाई के ऊपर गोली क्यों चलाई? वरना यहीं पे ही गोली मार। छोटी माँ। नहीं मनन, तुम इसे मारकर इसे बहुत आसान मौत दे रहे हो। तुम इसे तो ऐसी मौत मिलनी चाहिए जो इसने कभी सोची ना हो। तुम जाओ और सबको बुलाकर लेकर आओ। इसके साथ क्या करना है अब बड़े भाई साहब ही डिसाइड करेंगे। मगर आप इसे अलर्ट रहिएगा। चमन जी, आपके माथे से तो बहुत खून जा रहा है। आप जाइए और माथे पर पट्टी बांध लीजिए। चमन जी, मैं हूं यहाँ पे। नहीं मछली भाभी, मनन बाबा ने बड़ी मुश्किल से इसे पकड़ा है। मैं अपनी आंखों से इसे ओझल नहीं होने दूंगा। चमन जी, आपने और मनन ने इसे कितनी अच्छी तरह से बांधा है। कहाँ जाएगा ये? हाँ, मैं हूं ना, सचमुच कह रही हूँ। और गन भी है, गन भी। और मनन आ रहा होगा ना सबको लेकर। आप जाइए, बहुत खून निकल रहा है। चमन जी, ख्याल रखिएगा अपना। जी जी जी। तो शुक्र मनाइए कि गोली बांह को छूकर निकल गई, वरना बात बहुत आगे बढ़ जाती। ये आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, इस समय रहते इसकी बांह पर रुमाल बांधकर खून का बहाव रोक दिया। डॉक्टर साहब, कोई खतरे वाली बात तो नहीं? नहीं मित्तल साहब, अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थैंक्स, मैं चलता हूँ। वैसे ये छोरी है कौन? पहले तो हमने इसे कभी नहीं देखा। कलावती जी, कहीं ये आपके रिश्तेदार तो नहीं? ना ना भाई साहब, मैंने भी इसे पहली बार देखा जब ये स्टेज पे गई और डांस कर रही थी। तो फिर ये है कौन? ये जो भी है हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं है। हमारे रणवीर की जान जो बचाई है। रणवीर छोरे, तू जानता है इस लड़की को? आई थिंक उनका एंकल ट्विस्ट हो गया है। जी, ये सोनाली, दिल्ली में हम दोनों साथ में पढ़ते थे। कमाल है, रणवीर ने अपनी दोस्त को शादी के लिए इनवाइट किया तो मुझे बताया क्यों नहीं? और वो भी इतनी खास दोस्त जिसने इनके लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। नहीं, मुझे रणवीर पर डाउट नहीं करना चाहिए। आखिर इस बीच हमारी लाइफ में इतना कुछ हुआ है, हो सकता है वो मुझे ये बात बताना ही भूल गए हो। बेटा रणवीर, तुम्हें पता है कि ये लड़की किसके साथ और कहां रुकी है? नहीं बड़े बापू, संगीत में सोनाली से इतनी बात नहीं हो पाई। खैर जो भी हो, जब तक ये छोरी ठीक नहीं हो जाती, ये छोरी मित्तल सदन में हमारे साथ रहेगी। आपने तो मेरे मन की बात कह दी भाई साहब। डैड, हमने उस आदमी को पकड़ लिया जिसने रणवीर के ऊपर गोली चलाई थी।
आप बाहर चलिए प्लीज। चलो ब्रिजेश, आकाश आओ। भाई साहब देख कर संभल कर। हे राम। अरे ये कहाँ गया? मछली भाभी, मॉम, मॉम, मॉम आप ठीक तो है? मॉम, मॉम उठिए, पानी पानी जल्दी। साहिल, मॉम, मॉम होश में आइए। डैड, सिंधु होश में आओ। पानी, सिंधु। मॉम, ठीक है ना बेटा? मॉम मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप? क्या हुआ छोटी माँ? और वो आदमी कहाँ गया? भाग भाग गया। भाग गया? मतलब? पर ऐसे कैसे भाग गया? आप दोनों के रहते चमन जी, आप तो यहीं पर थे ना, तो फिर वो कैसे भाग गया? बाबा मछली भाभी ने पट्टी बांधने के लिए भेज दिया। चमन जी, इस समय आपका पट्टी करवाना जरूरी था या उस आदमी का पकड़ना जरूरी था? मनन तुम इतने इनह्यूमन कैसे हो सकते हो? चमन जी के माथे से बहुत खून जा रहा था। मैंने उनको कहा जाकर पट्टी बांध ले। बट मॉम आप तो यहीं पे थी ना, तो फिर वो कैसे भाग गया? देख क्या रहे मैडम, चलाइए गोली। अगर आपका परिवार यहां आ गया ना, तो आपके और मेरे बीच की बातें राज नहीं रह पाएंगी। अगर मेरे बेटे को कुछ होता ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लेती, फिर चाहे मुझे खुद को फांसी क्यों ना चढ़ना पड़े। आप तो मजाक को सीरियसली ले रही मैडम। आपके हाथ में लोडेड गन है। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे मजाक को रियलिटी में बदलने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। दफा हो जाओ। आउट आउट, आई सेड आउट। आप मेरी नहीं अपनी जान बख्श रही हैं मैडम। अगर मैं पकड़ा गया तो पुलिस मुझसे सब उगलवा लेगी और आपको मित्तल फैमिली बेदखल कर देगी। ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। अगर मैं अपनी जरा सी एक्टिंग से तुम्हें इतनी आसानी से छुड़वा सकती हूँ ना, तो अपने परिवार के आगे खुद को इनोसेंट भी साबित कर सकती हूँ। सो डोंट वरी अबाउट मी। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ, समझे? एंड यस, तुम्हारी जान की कीमत 5 लाख से कम तो नहीं होगी ना? सो सिंदूरा मित्तल तुम्हारी जान बख्शकर अपना 5 लाख का अकाउंट क्लोज करती है। लाइफ में दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, समझे? आउट। आई सेड गेट आउट। आउच सिंदूरा। रणवीर,
तुम तो मुझे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने जानबूझकर भगा दिया। वो मेरी वजह से नहीं, मनन की वजह से भागा है। What? मनन की वजह से? हाँ, मनन की वजह से। इतने लंबे चौड़े गुंडे को कोई सिंगल रस्सी से बांधता है क्या? इन लोगों के जाते ही उसने 1 सेकंड में अपनी रस्सी खोल दी। मैंने उस पर गन भी पॉइंट की और उसने मुझे ओवर पावर करके धक्का मार दिया रणवीर, और एक गन मुझे मेरे माथे पे लग गई और मैं गिरकर बेहोश हो गई। शायद इसी का फायदा उठाकर वो भाग गया। सिंधु तुम ठीक हो ना? सर बहुत भारी है, दर्द हो रहा है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं बच गई, वरना वो गुंडा मुझे भी शूट कर सकता था। नहीं माँ, उसका निशाना आप नहीं, उसका निशाना मैं था। बेटा रणवीर, इस गन को संभाल कर रखना। सबूत के तौर पर हमें पुलिस को देना होगा। शायद इसी के जरिए पुलिस बदमाश तक पहुंच सके। जी। ये ब्लडी इडियट अपनी गन छोड़कर चला गया। अब कहीं मैं ना फंस जाऊं। अरे अरे, आप उठिए मत, आप लेटी रहिए। आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैं कहाँ हूँ? आप रणवीर के घर पर हो। आप उनकी फियांसे है ना? जी, मेरा नाम सुमन है। रणवीर बहुत लकी है कि उसे आप जैसी लड़की मिली। आपके पैर पे चोट आई थी, उसके बाद भी आपने रणवीर के साथ डांस किया। That's damn cute. और आप बहुत हिम्मत वाली है। हे, हाय। आपको ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। मैं बात नहीं करूंगी तो ठीक कैसे होंगी? कमाल है, मैं नहीं जानती थी कि रणवीर की इतनी प्यारी दोस्त है जिसने उस पर आने वाली गोली को अपने ऊपर ले ली। दोस्त? आपसे किसने कहा कि मैं रणवीर की सिर्फ दोस्त हूँ? ओ नो, मुझे सोनाली को कुछ भी कहने से रोकना होगा। मैं तो रणवीर की बेस्ट फ्रेंड। मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड हूं, यही बोलना चाह रही थी ना तुम सुमन से? आई एम सॉरी सुमन, पर मैं अपनी लाइफ का हर सच तुम्हें खुद बताना चाहता हूं, इसलिए मुझे सोनाली की बात काटनी पड़ी। और अब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की यह राय है कि इस वक्त आपको आराम करना चाहिए और बातें कम करनी चाहिए। और डॉक्टर ने भी यही कहा है सोनाली जी। एक कंडीशन पे। सोनाली जी नहीं, ओनली सोनाली।
ठीक है। अरे पर आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? अभी तो हमें कितनी सारी बातें करनी है। क्योंकि अभी आपको आराम करना है। ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। प्लीज गाइस। सोनाली, मैंने कहा ना तुम आराम करो, वरना मैं अभी डॉक्टर अंकल को बुला के तुम्हें नींद का इंजेक्शन लगवा दूंगा। चाहती हो तो मैं ऐसा करूं? आपके बेस्ट फ्रेंड ठीक कह रहे हैं। आप जितना आराम करोगे ना, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाओगे। ओके। नाउ यू टेक रेस्ट। चले? हाँ। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना। रणवीर, वो गोली मारने वाले को आप लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया ना? नहीं, वो भाग गया। भाग गया? लेकिन छोरे, तुम तीनों यहीं पर हो। वो बड़े भैया ने नीचे हॉल में बुलाया सबको। सबको? हाँ छोरे, सबको। चलिए। रणवीर, क्या हुआ चाची? छोरे, 1 मिनट कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ तो कहिए। वो रणवीर, आप और चाची जी बात कीजिए, मैं और लाडो नीचे जाते हैं। ठीक है सुमन, आराम से। जी कहिए। क्या हुआ चाची, आप बहुत परेशान लग रही। छोरे, वो क्या है ना कि मेहंदी से लेके संगीत तक सारी रस्में इतनी जल्दी में हो गई कि तुझसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। दरअसल मेहंदी से ठीक पहले हमने 5 लाख तो क्या, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, समझे? चाची, आर यू श्योर? हाँ छोरे, पैसों का सारा हिसाब किताब, जहां तक कि शादी के बैंड वाले, डेकोरेटर और कैटरर, सबका अकाउंट हमने और साहिल के पापा ने संभाला। और तिजोरी की चाबियां भी हमेशा हमारे पास ही रहती हैं। ऐसे में सिंदूरा भाभी पैसों की लेन देन किससे कर रही होंगी? छोरे, सच कहें तो हमें लग रहा है कि कहीं सिंदूरा भाभी को कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। छोरे, तू कैसे भी करके जल्दी से जल्दी सच का पता करना। हाँ, अब जल्दी नीचे चलते हैं, भाई साहब इंतजार कर रहे हैं। जी। हमने आपको आज यहां आपकी राय जानने के लिए बुलाया है। पिछले दिनों हुए हादसों और आज रणवीर पर जानलेवा हमले को देखते हुए हमें लगता है कि हमें पुलिस में एफआईआर दर्ज करा देनी चाहिए। हम आप सबसे आपकी राय लेना चाहते हैं। रणवीर सिंदूरा आंटी को ऐसे क्यों देख रहा है? शादी वाले घर में पुलिस के आने से मेहमानों को तकलीफ ना हो, सिर्फ यही सोचकर हमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की थी। ब्रजेश, और मुझे भी लगता है कि हमें पुलिस में एक फॉर्मल कंप्लेंट कर देनी चाहिए। और अब तो वैसे भी शूटर की गन सबूत के तौर पर हमारे पास है। ओ गॉड, एफआईआर हुई तो पुलिस तो इस बात की तह तक पहुंच जाएगी कि कुलदेवी मंदिर में सुमन पर जो अटैक हुआ था वो मैंने करवाया था, और अब उसी आदमी ने आज पैसों की खातिर रणवीर पर गोली चलाई।
अब मैं कैसे रोकूं भाई साहब को? हम अभी पुलिस कमिश्नर से बात करते हैं। बड़े पापा, पुलिस कंप्लेंट करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहती हो? बड़े पापा, पिछले दिनों में जो भी कुछ हुआ उसे देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी कुछ कोई कर रहा है वो बाहर का नहीं, हम में से कोई और है, इसी घर का एक हिस्सा।